मित्रों, 100 अर्थात सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस सेशन में आप सबका पुनः स्वागत है। और यहाँ हम सूर्य ग्रह के ऊपर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जैसा कि पूर्व में भी मैंने कहा कि सूर्य हमारी कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। सारावली में कल्याण वर्मा, आचार्य कल्याण वर्मा या महाराज कल्याण वर्मा, वो एक राजा भी थे, नृप थे। नृप कल्याण वर्मा ने स्पष्ट रूप से सूर्य को राजा, चंद्र को रानी, मंगल को सेनापति, बुध को कुमार, इस प्रकार से ग्रहों की एक वर्गीकरण किया है। तो हम जानते हैं कि सूर्य एक राजा ग्रह है और यह विज्ञान से भी सिद्ध है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का सम्राट सूर्य ही है। और इसी के आधार पर मैं, जैसा कि हमने पीछे किया है चर्चा, कि सूर्य ग्रह के जो कारकत्व, शासन, शासक, पद, प्रतिष्ठा, प्रताप आदि के रूप में वर्णित हुआ है, उसका मूल कारण यही है, यहीं से आता है। लेकिन आज हम एक दूसरे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, और इस पर चर्चा करने से पहले बता दूं मैं कि यह चर्चा उन तथाकथित नवोदित विद्वान जो ज्योतिष के क्षितिज पर हैं और जिनका यह मानना ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि भारतीय ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष न कहा जाए, यह वैदिक नहीं है, और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, उनके लिए एक सूक्ष्म जवाब भी है जो उन्हें सोचने को मजबूर कर देगा कि क्यों हमारा ज्योतिष वैदिक ही है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, तो वो भी कहते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है। ऐसे जो विद्वान हैं, जो पाश्चात्य पुस्तकों से अपना ज्ञान ज़्यादा अर्जित कर चुके हैं और अपने ग्रंथों को कम पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं कि सूर्य आत्मा का प्रतीक है। हम भी कहते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं है इसके कहने का, जबकि हमें इसका प्रमाण वेद से ही मिलता है। जब हमारा वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतस्थुखश्च, इस सृष्टि का, इस सचराचर जगत का आत्मा सूर्य ही है। ज्योतिष के विभिन्न ग्रंथों में वेद के इसी वक्तव्य को विभिन्न रूपों में रखा गया है। जैसे एक ग्रंथकार का कहना है कि कालस्य आत्मा भास्करः, यह जो काल है, जिसे हम काल पुरुष कहते हैं, उस काल पुरुष की आत्मा भी सूर्य ही है, भास्कर ही है। तात्पर्य यह निकलता है कि जो कुछ भी इस सचराचर विश्व में क्रियावान है, विद्यमान है, गतिमान है, उसके पीछे आत्मा स्वरूप सूर्य की ऊर्जाएं ही, सूर्य की तरंगें ही काम कर रही हैं।
तो जब हम कहते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, तो इस विषय पर सोचना पड़ता है इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि यह कोई साधारण वक्तव्य नहीं है। आत्मा जैसे गूढ़ चीज को समझने के लिए अगर सूर्य ग्रह को उसका प्रतीक बनाया गया है, तो यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट या वक्तव्य बन जाता है। और तब जब लोग कहते हैं कि मैं अध्यात्म ज्योतिष पर मैं बात करना चाहता हूं, मुझसे भी लोग कहते हैं कि सर अध्यात्म ज्योतिष पर कुछ कहिए, और मैं हंस के कहता हूं कि भाई ज्योतिष तो सर्वांगीण ही अध्यात्म है। तो वह भी यह देखें कि जब हम सूर्य के कारकत्व में आत्मा को गिन दिए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी यह बताने के लिए कि हमारा ज्योतिष पूर्ण रूप से नख से शिख तक आध्यात्मिक ही है। सिवा अध्यात्म के इसमें और कुछ भी नहीं है। इसका ठोस धरातल अध्यात्म के ही गूढ़ सिद्धांतों पर टिका हुआ है। सुनने में बड़ा छोटा लगता है स्टेटमेंट कि सूर्य आत्मा का कारक है, लेकिन ऐसा है नहीं। इससे बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं। इससे यह झलकता है कि सूर्य वास्तव में उन तमाम कार्य और कारणों के पीछे गतिमान सक्रिय समीकरण या निहित बल का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड में घटने वाली विभिन्न अविश्वसनीय और अचिंतनीय घटनाओं के पीछे काम कर रहा है। मतलब कि सूर्य ही नियंता है तमाम अनिश्चितताओं का, उन तमाम पहेलियों का जो समझ में नहीं आता है मन, बुद्धि और ज्ञान द्वारा, लेकिन हमारे चारों ओर सृष्टि की क्रिया के रूप में झलकता रहता है। उस सब के पीछे सूर्य की गति ही काम करती है। जैसे कि हवा में गंध कहाँ से आ जाता है, फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग कहाँ से आ जाते हैं अलग अलग फूलों में, कैसे शब्द ब्रह्म बन जाता है, क्या है अक्षर में कि उसे भी ब्रह्म कह दिया गया। इन तमाम रहस्य के पीछे सूर्य की ऊर्जा ही तरंगित रहती है। और इससे यह पता चलता है कि क्यों सूर्य को आत्मा के रूप में माना गया, क्योंकि सबको सक्रियता प्रदान करने वाला तो आत्मा ही है। और आत्मा के विषय में ही हम कहते हैं कि यह देह के, शरीर के उस उपकरण के जिसने उस आत्मा के को धारण कर रखा है, ईश्वर के उस अविनाशी अंश को जिसने अपने में धारण कर रखा है, उस उपकरण के नष्ट होने के बाद, जिसे हम विभिन्न प्रकार का शरीर कहते हैं विभिन्न योनियों में, नष्ट होने के बाद भी आत्मा रूप में हम विनिष्ट नहीं होते हैं, गतिमान रहते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म तक, एक शरीर से दूसरे शरीर तक आवागमन के अनंत पथ पर जो भ्रमण का एक निरंतर यात्रा जारी है, उस यात्रा के पीछे गति और बल प्रदान करने वाला कारक सूर्य ही है। क्योंकि
जब हम कहते हैं सूर्य आत्मा का प्रतीक है, तो इन तमाम रहस्यों के मूल में भी और मूल कारण और उसका कारक भी सूर्य ग्रह ही है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि कोई चीज अभी जीवित है, तो वह क्यों जीवित है? क्योंकि अभी उसमें आत्मा स्वरूप सूर्य की शक्तियां विद्यमान हैं। जिस दिन वो शक्तियां निकल जाएंगी, वह शरीर निष्क्रिय हो उठेगा, मृत हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो कोई हमारा नाम लेके नहीं पुकारता है। लोग यही कहते हैं कि भाई बॉडी को, शरीर को नीचे रख दो, शरीर को उठाओ, तब हम लाश बन जाते हैं। कहते हैं लाश को नीचे रख दो, लाश को उठाओ, लाश को यहाँ लगा दो। अब कोई हमारा नाम नहीं है, स्वरूप है लेकिन नाम मिट चुका है, क्योंकि आत्मा जा चुका है। तो यह जो आत्मा का सिद्धांत है, जब हम सूर्य को उसका कारक बताते हैं, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह जो सजीवता का, हमारे जीवित होने के प्रमाण का, हमारे संपूर्ण सक्रियता के पीछे जो विश्व की विराट सिद्धांत काम कर रहा है, सूर्य वास्तव में उस सिद्धांत का प्रतीक है आत्मा के रूप में। जो कुछ भी हमारे जन्म कुंडली में रहस्यमय है, गूढ़ है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, वह सब सूर्य में छुपा है। इसलिए जरूरी है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, यह सबसे पहले देखा जाए, जिससे पता तो चले कि देहधारी इस जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप और चरित्र इस पार्थिव जीवन में कैसा होने वाला है, वह क्या लेके आया है। क्योंकि ये सारे गुण जीवात्मा के सूर्य में ही निहित है, और कुंडली में सूर्य की स्थिति और उस पर पड़ने वाले प्रभाव के द्वारा ही हम इन सब बातों को जान सकते हैं, जान पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के महत्व को हम फल देखने की आपाधापी में, व्यवसाय की आपाधापी में, सूर्य को हम तात्कालिक रूप से एक क्षण के लिए अलग तो कर देते हैं, लेकिन इसके बिना जीवात्मा के गूढ़ गुणों को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके प्रकृति को नहीं समझा जा सकता है। और यह भी नहीं तय किया जा सकता है कि वास्तव में यह जीवात्मा कौन सा उद्देश्य लेकर के फिर से नए शरीर में प्रकट हुआ है। और ज्योतिष से यह सब जानने के लिए सूर्य की स्थिति को, उस पर पड़ने वाले प्रभावों को बहुत ही डिटेल में जाकर देखना ही होगा। तमाम रहस्य और गूढ़ बातें जो हैं, उस जीवात्मा की जो नए शरीर में आया है, वह सब सूर्य में ही निहित है। और हम सूर्य को और सूर्य की स्थिति की अवहेलना नहीं कर सकते हैं ज्योतिष में। हम मित्रों, हम लोग इस विषय पर में पुनः चर्चा करेंगे। इस सेशन को मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।